हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा 2026 लैब अटेंडेंस। इसमें हम देखने वाले हैं रसायन विज्ञान केमिस्ट्री से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। टॉपिक नंबर 5 है परमाणु संरचना एवं रासायनिक आबंधन, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। इससे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, जे थॉम्सन, चैडविक, बोहर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जे थॉम्सन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉम्सन ने। 1897 में जे थॉम्सन ने कैथोड किरण प्रयोग द्वारा, किसके द्वारा? कैथोड किरण प्रयोग के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की थी 1897 में। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, चैडविक, गोल्डस्टीन, बोहर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने धन आवेशित कण अर्थात प्रोटॉन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉम्सन, चैडविक, गोल्डस्टीन, बोहर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? चैडविक ने। 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, लैम्डा इक्वल टू एम वी अपॉन एच, लैम्डा इक्वल टू एच वी या फिर ई इक्वल टू एच बी। तो इसमें से डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र कौन सा है? लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। डी ब्रॉगली के अनुसार गतिशील कण तरंग प्रकृति भी प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत संबंधित है केवल वेग से, केवल स्थिति से, स्थिति एवं संवेग दोनों से, ऊर्जा से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्थिति एवं संवेग दोनों से। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत किससे संबंधित है? स्थिति एवं संवेग दोनों से। किसी कण की स्थिति और संवेग का एक साथ शुद्ध मापन संभव नहीं है। क्या बोल रहे हैं? किसी कण की स्थिति और संवेग का एक साथ शुद्ध मापन करना संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रधान क्वांटम संख्या n निर्धारित करती है कक्षक का आकार, कक्षक की आकृति, चुंबकीय गुण, स्पिन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कक्षक का आकार। प्रधान क्वांटम संख्या n क्या निर्धारित करती है? कक्षक का आकार निर्धारित करती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से सेल का आकार और ऊर्जा ज्ञात होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है द्विगंशीय क्वांटम संख्या L निर्धारित करती है। क्या निर्धारित करती है द्विगंशीय क्वांटम संख्या? आकार, आकृति, अभिविन्यास या फिर स्पिन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आकृति। द्विगंशीय क्वांटम संख्या L निर्धारित करती है आकृति को। एजीमथल क्वांटम नंबर कक्षक की आवृत्ति बताती है। क्वेश्चन नंबर 8 है चुंबकीय क्वांटम संख्या m बताती है ऊर्जा, आकृति, अभिविन्यास, स्पिन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभिविन्यास। चुंबकीय क्वांटम संख्या m क्या बताती है? अभिविन्यास। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल की दिशा या फिर ओरिएंटेशन दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है स्पिन क्वांटम संख्या ms के मान होते हैं 0 और 1, +1 और -1, +½ और -½ या फिर ±2। क्या होता है स्पिन क्वांटम संख्या ms के मान? +½ और -½ प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के 2 संभावित स्पिन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है सही मिलान कीजिए बोल रहा है। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। आकार, आकार क्या दर्शाता है? आकार L से आकार का पता चलता है। द्विगंशीय क्वांटम संख्या, आकृति,
आकृति किसके लिए हो जाएगा, m, और अभिविन्यास का क्या हो जाएगा, n, और स्पिन है ms। अभी देखे हैं जस्ट, तो q फिर r, QRPS, QRPS किसमें है, इसमें दिया ही नहीं हुआ है, बाकी ये पॉइंट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एस कक्षक का आकार होता है डंबलाकार, गोलाकार, द्विपिरामिडीय, रेखीय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोलाकार। एस कक्षक का आकार कैसा होता है, गोलाकार। एस ऑर्बिटल सदैव गोलाकार होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पी कक्षक का आकार होता है गोलाकार, डंबलाकार, चतुष्फलकीय, त्रिकोणीय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डंबलाकार। एस कक्षक गोलाकार होता है और पी कक्षक कैसा होता है, डंबलाकार। पी ऑर्बिटल 2 पालियों वाला डंबल आकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, n=3 के लिए कक्षकों की कुल संख्या होगी 3, 6, 9 या फिर 18, कितनी होगी, 9। n=3 के लिए कक्षकों की कुल संख्या कितनी होगी, 9। कुल कक्षक है n², तो 3 दिया हुआ है, n बराबर 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। क्वेश्चन नंबर 14 है, n=4 के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 8, 18, 32, 16। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या, 32। n=4 के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 32। यहाँ पे देखते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना है, 2n², तो यहाँ पे 4 दिया हुआ था 2, तो n के प्लेस पे क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, क्योंकि n=4 दिया था। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ये 60 होगा 4 का स्क्वायर, और इसको 2 से इंटू करेंगे तो 32। क्वेश्चन नंबर 15 है, पाउली अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार एक कक्षक में अधिकतम 4 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। सभी इलेक्ट्रॉन समान स्पिन रखते हैं, इलेक्ट्रॉन स्थिर रहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। पाउली अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं। एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 16 है, sp संकरण में संकर कक्षकों की संख्या होती है 2, 3, 4, 6, कितनी होती है, 2 होती है। sp है, s और p 2, यहाँ से याद रख सकते हैं। sp संकरण में संकर कक्षकों की संख्या 2, 1s और 1p, एक s का और एक p का होता है, तो कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2 संकर कक्षक बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, sp2 संकरण में ज्यामिति होती है रेखीय, त्रिकोणीय, समतलीय, चतुष्फलकी या फिर वर्गाकार। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, त्रिकोणीय, समतलीय। sp2 संकरण में ज्यामिति कैसे होती है, त्रिकोणीय, समतलीय होती है। sp2 संकरण में बंध कोण 120 अंश होता है, ये पॉइंट भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, sp3 संकरण में बंध कोण होता है 180, 120, 109 डिग्री 28 मिनट या फिर 90 डिग्री, कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट sp3 संकरण में बंध कोण। sp3 संकरण चतुष्फलकीय संरचना देता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, असर्शन और रीजन। असर्शन में बोला गया है s कक्षक गोलाकार होता है, सही है। क्यों गोलाकार होता है, क्योंकि इसमें l=0 होता है, सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या है। l=0 होने के कारण s ऑर्बिटल की आकृति क्या होती है, गोलाकार होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, असर्शन में बोला गया है p कक्षक डंबलाकार होता है, ये भी सही है। क्यों होता है, इसका रीज़न देखते हैं। p कक्षक के लिए l=1 होता है,
L इक्वल टू 1 होने के कारण P कक्षक क्या होता है, डंबलाकार होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही है तथा R सही व्याख्या है। L इक्वल टू 1 होने पर P ऑर्बिटल की डंबलाकार आकृति प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, J के LM क्रम मिलाइए। SP दिया हुआ है, SP का क्या हो जाएगा, रेखीय। नेक्स्ट है sp2, sp2 का त्रिकोणीय समतली होता है, 4 में दिया हुआ है, ये रहा। और sp3 का क्या होता है, चतुष्फलकीय। और dsp2 इसका क्या हो जाएगा, वर्ग समतलीय। 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये क्या है, राइट आंसर है। विभिन्न संकरणों की ज्यामिति निश्चित होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, H2 अणु का बंध क्रम बॉन्ड ऑर्डर होता है 1 2 3 हाफ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1। H2 अणु का बंध क्रम बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 1। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है, NB माइनस Na/2 होता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, H2 2 माइनस 0/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। क्वेश्चन नंबर 23 है, O2 का बंध क्रम है 1 2 3 4, कितना है O2 का बंध क्रम, 2। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। O2 अणु में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, N2 का बंध क्रम है 1 2 3 4। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3। N2 का बंध क्रम कितना है, 3। N2 में त्रिबंध ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, He2 का बंध क्रम होता है, He2 का पूछा है 1 0 2 हाफ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 0। He2 का बंध क्रम कितना होता है, 0 होता है। बॉन्ड ऑर्डर 0 होने से He2 अस्तित्व में नहीं रहता। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में सर्वाधिक बंध लंबाई किसकी होती है, N2 O2 F2 या फिर H2। इनमें से बंध लंबाई सर्वाधिक किसकी होती है, F2 की। F2 की बंध लंबाई सर्वाधिक होती है। बॉन्ड ऑर्डर जितना कम होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही अधिक होगी। F2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है, इसलिए इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 27 है, असर्शन में बोला गया है N2 O2 से अधिक स्थायी है। N2 क्या है, O2 से अधिक स्थायी है, सही है। रीज़न क्या है इसका, N2 का बॉन्ड ऑर्डर अधिक होता है, इसलिए वह अधिक स्थायी है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या है। बॉन्ड ऑर्डर अधिक होने पर क्या होता है, स्थायित्व बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, J के LM क्रम दिया हुआ है, इसका मिलान करना है। H2 का क्या हो जाएगा, H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 1 होता है। O2 दिया हुआ है, O2 का क्या होगा, O2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2। किस में दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में, ये। और N2 का 3 होता है और He2 का कितना होता है, 0 होता है, ये अस्तित्व में नहीं होता है। 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये क्या है, राइट आंसर है। H2 का 1 O2 का 2 N2 का 3 और He2 का 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सा अणु अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक है, N2 H2 O2 He2। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी O2। O2 क्या है, अनुचुंबकीय है, पैरामैग्नेटिक। O2 में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यह पैरामैग्नेटिक होता है। इसमें क्या होते हैं, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, उच्च स्तरीय यहाँ पे असर्शन देखते हैं, O2 अनुचुंबकीय है बोल रहे हैं, सही है। O2 क्या है, अनुचुंबकीय है, उसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। कारण इसका, इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन π*2p कक्षक में उपस्थित होते हैं, इसके कारण क्या होता है, वो अनुचुंबकीय होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या है।
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार क्या होता है, O2 में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन π2p कक्षक होते हैं, जिसके कारण यह क्या होता है, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। इसका PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।